2016 का BSTD का हम लोग क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं क्लास 11। सिर्फ और सिर्फ MCQ और SAQ डिक्टेट करेंगे। लॉन्ग तो ऑलरेडी डिक्टेट किया हुआ है। आइए ग्रुप ए में देखिए 10 आपका MCQ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन का इसमें से कौन सा फीचर्स नहीं है भाई? नेगोशिएबिलिटी, उसमें कुछ नेगोशिएबल नहीं होता, कम बेस नहीं करवाया जाता है। डी नंबर। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर क्या रह सकता है? नो लिमिट। द फर्स्ट कंपनीज एक्ट इन फोर्स इन इंडिया। पहला कंपनीज एक्ट कब बना था? 1956। कब बना था? उसके बाद देखो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर चाहिए, कम से कम 2, तो 2 होगा। समझ पा रहे हैं? आपका नेक्स्ट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ गवर्नमेंट कंपनी विल बी एटलीस्ट 51%। कितना परसेंट? नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज इन इंडिया। पब्लिक इंटरप्राइजेस कितना भाई? 3। कौन कौन है? स्टैट्यूटरी, गवर्नमेंट और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। उसके बाद देखो फुल फॉर्म ऑफ RTGS क्या भाई? अरे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम राइट टाइम दे दिया है, नॉन ऑफ दीज होगा भाई। उसके बाद देखिए एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस इज है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस इसमें से क्या है भाई? सोशल इंश्योरेंस है। क्या है? ए नंबर होगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड इट्स ओनर। ओनर के प्रति जो जिम्मेवारी को निभाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? रेगुलर पेमेंट ऑफ डेबिट। रेगुलर पेमेंट ऑफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू ओपन अ जीरो बैलेंस अकाउंट। इसमें से कौन सा भाई, क्या चीज़ जरूरी है जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए? मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी। मिनिमम अमाउंट ऑफ, नीचे आओ। नेम द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ स्कूल टीचर। स्कूल टीचर क्या चीज़ में आता है भाई? एम्प्लॉयमेंट। क्या चीज़ में आता है? नौकरी करते हैं स्कूल टीचर। डिफाइन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डेफिनेशन सिंपल सा है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मीन्स नॉट अ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मीन्स नॉट अ पब्लिक कंपनी। जो पब्लिक नहीं हो प्राइवेट है, बात खत्म। व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? निमंत्रण देते हैं, आइए हमारे कंपनी का शेयर और डिबेंचर किनिए। इसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मीन्स इन्विटेशन गिवन टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड। व्हाट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन? कंपनी का अंदर का बात लिखा रहेगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट इन विच कंटेनिंग इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का आंतरिक नियम लिखा रहेगा। कहाँ लिखा रहेगा? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद क्या? मेंशन 1 डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक तो डीमेरिट्स बताना है। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। एक्सेसिव गवर्नमेंट। इज रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी? यस, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी, आपको कराना होगा। मेंशन 1 फीचर ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का एक फीचर्स बताना है। देखिए एनुअल बजट जो होता है ये कहाँ बनता है भाई? पार्लियामेंट। कहाँ बनता है? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का एग्जाम्पल क्या है? सेल। क्या है? स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी का एग्जाम्पल क्या? विप्रो। क्या है? राइट फुल फॉर्म ऑफ PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट। व्हाट डू यू मीन बाई प्लास्टिक मनी? प्लास्टिक मनी मीन्स डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को कहते हैं प्लास्टिक मनी। स्टेट 1 ऑफ द ह्यूमन रेजिस्टेंस कांस्टेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का भाई कांस्टेंट क्या? बाधाएं क्या? कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कल्चर। बोलते नहीं फलाना कास्ट का इस्तेमाल मत लो। क्रीड समझ पा रहे? रिलीजियन, ये सब दिक्कत है। व्हाट डू यू मीन बाई इंजूरेबल इंटरेस्ट? सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट है वही करा सकता है, आप अपने पड़ोसी का इंटरेस्ट नहीं करा सकते हैं, इसे कहते हैं इंजूरेबल इंटरेस्ट। स्टेट द फुल फॉर्म ऑफ IFSC। IFSC का फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NEFT? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड। आइए नेक्स्ट ग्रुप बी में आ जाइएगा, आगे बढ़िए ग्रुप बी में आइए। जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड इज कॉल्ड क्या बोलेंगे? डेब्ट डिस्काउंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे? अर्निंग ऑफ एक्सेस प्रॉफिट अर्न्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर थ्रू डेब्ट कैपिटल इज कॉल्ड क्या कहेंगे? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या कहेंगे? 3 नंबर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक कब बनाए थे? 1964। द मेन सोर्स ऑफ कैपिटल ऑफ ए स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस को मेन स्रोत क्या है पूंजी का?
ओनर अब्लिक ओनर्स। बिग बाजार क्या है भाई? डिपार्टमेंटल स्टोर। बिग बाजार क्या है? द नेचर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल शॉप। मल्टीपल शॉप के कम्बिनेशन के नेचर को क्या कहते हैं? वर्टिकल कम्बिनेशन। इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज क्लासिफाइड इनटू कितना बेच? इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को 3 तरीका से बांट सकते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंट्रीपोर्ट, 3 तरीका। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब स्टेब्लिश हुआ था? 1944। 1940। व्हाट इज सर्कुलेटिंग कैपिटल? अरे वर्किंग कैपिटल को सर्कुलेटिंग कैपिटल कहते हैं, इसको रिवॉल्विंग कैपिटल भी कहते हैं। वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू मेंटेनिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। व्हाट इज प्लगिंग बैक अ प्रॉफिट? रिटेन अर्निंग को कहते हैं प्लगिंग बैक, माना जो रुपया कंपनी में हमारा क्या है? जमा है, जो बांटा नहीं जाएगा। प्लगिंग बैक अ प्रॉफिट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटेन अर्निंग, माने पार्ट ऑफ प्रॉफिट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द शेयर होल्डर बट केप्ट फॉर द कंपनी, केप्ट फॉर द। उसके बाद देखो, अरे जो रुपया कमा के रखते जा रहे, बांट नहीं रहे, उसको प्लगिंग बैक बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन में नॉन कैश कैपिटल लिखवाया गया था क्लास में। नॉन कैश कैपिटल क्या होता है? जो विच इज़ नॉट इजली कन्वर्टेड इनटू कैश, जो कैश में आराम से कन्वर्ट नहीं होगा, उसको नॉन कैश कैपिटल कहते हैं। हु इज़ फैक्टर? फैक्टर क्या है भाई? जो फाइनेंस को देता है, आपके आउटराइट को खरीद लेगा, फाइनेंस आपको रुपया दे देगा, उसको फैक्टर बोलते हैं। व्हाट इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्मॉल इंडस्ट्री? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्मॉल इंडस्ट्री का मतलब मेन काम क्या होता है उसका? दूसरे देशों में बेचना, दूसरे देशों में उसका मेन काम है एक्सपोर्ट करना। मेंशन टू डीमेरिट्स ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री, 2 डीमेरिट्स बताना छोटे व्यापारी का। शॉर्टेज ऑफ फंड, बैकडेटेड टेक्नोलॉजी। शॉर्टेज ऑफ फंड, डेबिट नोट, किस कारण से आपका अकाउंट्स को डेबिट किए, किस कारण से माल रिटर्न कर रहे हैं, उसके लिए डेबिट नोट लिखते हैं। मेंशन 1 शॉर्ट कमिंग ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेसेस। मेल ऑर्डर बिजनेसेस में शॉर्ट कमिंग क्या होता है? नो पर्सनल कॉन्टैक्ट। फुल फॉर्म ऑफ NSIC। NSIC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। बिल ऑफ लाइडिंग कौन बनाता है भाई? शिपिंग कंपनी बताता है कि हमारे शिप पे माल आपका लोड हुआ है, इसे कहेंगे बिल ऑफ लाइडिंग। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, कहाँ से माल आ रहा है ये बताता है, किस जगह से माल आ रहा है, उस पर कंसेशन वगैरह ले लेते हैं, उसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। कन्वर्टिबल डिवेंचर का मतलब विच इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको कहते हैं कन्वर्टिबल डिवेंचर। इसी के साथ MCQ और SAQ 2016 का कंप्लीट हुआ।